हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 11 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम पेज नंबर 12 पे जो एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज 1.1, उसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें फिलअप्स दिए हुए हैं, तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे फिल करना है। पहले हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हमारी जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड के बराबर आ जाए। तो कैसे करेंगे, जहाँ पे भी मैंने इनको नोट किया हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000। अब देखो 1 लाख, तो 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 ज़ीरो होते हैं, हमने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे हमने 5 ज़ीरो लिख लिए। अब ये कह रहा है इक्वल टू किसके है, 10,000। तो 10 कैसे लिखते हैं हम, 1 0, 10,000 कैसे आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, 1000 में 3 ज़ीरो। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 5 ज़ीरो है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ज़ीरो है। तो अब हमें इसके बराबर करने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 ज़ीरो और चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 के साथ ज़ीरो लगा के इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। आपने यहाँ पे आप सिंपल ज़ीरो नहीं लिख सकते। अगर आप यहाँ पे सिंपल ऐसे ज़ीरो पुट किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। आपने 1 के साथ क्या करना है, ज़ीरो लगाना है, ठीक है। यहाँ पे 1 ज़ीरो कम था, तो हमने मल्टीप्लाई करके 1 ज़ीरो। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, और एक 10 चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 1 लाख इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, 10,000। क्लियर। यहाँ पे भी हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे 10,000, है ना। 1 ज़ीरो और लगाया, जिसके बराबर हो गया। क्लियर। ऐसे सेकंड है, बी पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 1, यहाँ पे मिलियन दिया हुआ है ना। तो हमने पढ़ा था मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 6 ज़ीरो होते हैं। तो हम पहले ये कर लेंगे, 6 ज़ीरो लगा लेंगे। क्लियर। हमने यहाँ पे 6 ज़ीरो लगा लिए। अब ये कह रहा है किसके इक्वल टू है, 100,000, है ना। 100 में कितने होते हैं, 2 ज़ीरो, 1000 में 3 ज़ीरो। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मिलियन में 6 ज़ीरो होते हैं, तो यहाँ पे आगे 1 2 3 4 5। अगेन जहाँ पे एक कम हो रहा है, तो एक कम के लिए हम क्या करेंगे, 1 के साथ ज़ीरो लगा देंगे। अब यहाँ पे बन गए हमारे 6, इस साइड भी 6 और यहाँ पे भी 6। तो ये हमारे किसके बराबर हो गया, 1 मिलियन के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। 1 मिलियन इक्वल टू 10 100,000। क्लियर। अब सी पार्ट में क्या कह रहा है, 1 करोड़ इक्वल टू, तो करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, 7 ज़ीरो, 3 4 5 6 7 ज़ीरो। ये आ गया हमारा 1 करोड़ आ गया। तो किसके बराबर है, 10 लाख। तो 10 जहाँ पे हम लिखेंगे, लाख में कितने ज़ीरो, 5 ज़ीरो, 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिए 5 ज़ीरो। अब यहाँ पे हो गया 5 और ए कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे कितने हैं, 7। तो 7 के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 ज़ीरो और चाहिए। 1 के साथ हम यहाँ पे 1 ज़ीरो और लगा देंगे। क्लियर। तो फिर अगेन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 10 चाहिए। तो हम लिखेंगे 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख के बराबर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट, 1 करोड़ इक्वल टू डैश मिलियन। अब देखो 1 करोड़, अगेन कितने ज़ीरो, 5 6 7 ज़ीरो होते हैं यहाँ पे। तो किसके बराबर है, कितने मिलियंस के बराबर होगा। तो पहले हम मिलियन लिख लेंगे। मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 6 ज़ीरो होते हैं, है ना। हमने यहाँ पे 6 ज़ीरो लिख लिए, 3 के बाद कामा, फिर 3 के बाद। तो अब जहाँ पे करोड़ में 7 होते हैं, तो हमें क्या चाहिए, 1 ज़ीरो और चाहिए। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, है ना। तो यहाँ पे बन गए मिलियन में 6 और 1 कितना, 7। तो किसके बराबर हो गया, 1 करोड़ के। तो हम लिखेंगे 1 करोड़ इक्वल टू कितने, 10 मिलियन। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है हमारा 1 मिलियन इक्वल टू डैश लैख, है ना। कितने लैक्स के बराबर होगा 1 मिलियन। तो हम यहाँ पे 1 मिलियन में कितने, 6 ज़ीरो लगा लेंगे। यहाँ पे आ गया हमारा 6 ज़ीरो। हम क्या लिखेंगे, कितने लैक्स के बराबर होगा। तो लैख में कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो 5। क्लियर। यहाँ पे हमने 5 ज़ीरो लगा लिए। अब यहाँ पे कितने, मिलियन में 6 ज़ीरो, लाख में 5 ज़ीरो। तो यहाँ पे 1 ज़ीरो कम है, तो हम यहाँ पे 1 के साथ ज़ीरो से ज़ीरो लगा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मीन्स कि हमें अगेन 10 चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। क्लियर स्टूडेंट्स। पहले आपने इनको क्या करना है, रफ में फाइंड करना है, फिर आपने यहाँ पे
पुट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्या कह रहा है, हमने क्या करना है, प्लेस कामास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। हमने कामास को पुट करना है और इनको न्यूमरल्स की फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट्स हमें सारे पार्ट्स जहाँ पे नंबर नेम की फॉर्म में दिए हुए हैं तो हमने क्या करना है, इनको न्यूमरल्स की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में हमें ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, 73,75,307। तो कैसे करेंगे हम, आप इनको प्लेसमेंट बॉक्सेस में भी लिख सकते हो। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप रफ इसका बॉक्सेस बना सकते हो। तो जैसे हम करेंगे इसको, देखो यहाँ पे हम इसको रफ में भी कर सकते हैं। वंस, यहाँ पे टेंस, 100, 1000, यहाँ पे 10,000, लाख, उसके बाद क्या आएगा 10 लाख। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, करोड़, है ना। यहाँ पे हमें दिए हुए हैं करोड़ तक दिए हुए हैं, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे करोड़ तक लिखेंगे, है ना। आप इसको रफ भी बना सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या दिया हुआ हमें 73 लाख, है ना। तो 73 लाख कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे 73 लाख, तो 73 है ना, 7 और 3 73 लाख। तो 73 लाख ऐसे आएगा, ऐसे आएगा 73 लाख। उसके बाद दिया था हमें 75,307, है ना। तो 73 लाख आ गया। उसके बाद हमें दिया था 75,000, इसको इकट्ठा रीड करना ना, 73 लाख 75,000। उसके बाद 307 कैसे लिखेंगे, 307। क्लियर स्टूडेंट्स, आपने ऐसे करना है। उसके बाद क्या कर रहा है, सेकंड क्या है, हमने इनमें कामास भी पुट करना है, वो हम बाद में करेंगे। बी पार्ट है 9,05,41,। तो 9 करोड़ कैसे आएगा, 9 करोड़ यहाँ पे आ गया, 9 करोड़ कितना आया 5 लाख, है ना। तो एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे 10 लाख में 0 आएगा, 5 लाख। उसके बाद कितना था, यहाँ पे देखो 5 लाख आ गया। उसके बाद 41, है ना। यहाँ पे हमें 1000 और 100 का यहाँ पे हमें पीरियड नहीं दिया हुआ, तो स्टूडेंट्स उस पीरियड में हम क्या पुट करेंगे, 0 को पुट करेंगे। तो कैसे आएगा, यहाँ पे देखो करोड़ पे 9 आ गया ना, 9 करोड़ 5, यहाँ पे लाख आ गया। उसके बाद हमें 1000 और 10, जहाँ पे 1000 के पीरियड में कुछ नहीं दिया हुआ स्टूडेंट्स, हमें 100 के भी नहीं दिया हुआ, वहाँ पे हम 0 लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या दिया 41, तो हम क्या लिखेंगे 41। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपने क्या करना है, प्लेसमेंट बॉक्सेस बना लेना है ना, इससे इजी हो जाएगा ना ऐसे न्यूमरल्स को लिखने में। ये आ गया नेक्स्ट लाख, और ये आ गया आपका 10 लाख। अब ऐसे भी बना सकते हो इसको रफली। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या नंबर दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर है हमारा जहाँ पे देखो बी। उसके बाद हमारा कौन सा था, सी पार्ट 7 करोड़ 52 लाख, है ना, 21,000। अब देखो यहाँ पे 7 करोड़ 52 लाख, तो 7 करोड़ के जहाँ पे आएगा 7 करोड़ 52 लाख, है ना। तो 5 और 2, है ना, ये पूरा 52 लाख बन गया। उसके बाद हमें क्या दिया था, यहाँ पे 21,302। अब देखो यहाँ पे 21,000 कैसे आएगा, यहाँ पे 21,000 कितना 300, 21,000 इकट्ठा आ गया। उसके बाद 302। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपने बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे आ गया 302। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये हमें मिलियंस में दिया हुआ है, इसको हम लास्ट में बनाएंगे। नीचे क्या दिया हुआ हमें 23,30,010, है ना, 23 लाख। तो कैसे करेंगे 2 और 3, है ना, ये हमारा बन गया 23 लाख। कितना 1000 दिया हुआ हमें, यहाँ पे हमें 30,000 दिया हुआ है, और कितना 100 पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 23 लाख 30,000। 100 पे हमें नहीं दिया हुआ, 100 पे हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, और लास्ट में हमें 10 दिया हुआ है, 1010। क्लियर स्टूडेंट्स, आपने ऐसे लिखना है इनको इकट्ठा, 23 लाख 30,000। 100 पे हमें इस पीरियड में कोई रीज़न नहीं दिया, हम वहाँ पे 0 पुट करेंगे, और उसके बाद 1010। क्लियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करना है आपने,
इनमें हमने क्या करना है, कामास को पुट करना है। तो कैसे करेंगे, आप इसको रफ बना के फिर इसमें कामा पुट कर सकते हो। कैसे करेंगे, जैसे इसका ए पार्ट लिखा 7 3 7 5 3 0 7, क्लियर। उसके बाद बी पार्ट क्या आ गया, यहाँ पे 9 0 5 0 0 4 1। अब सी में हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पे 7 5 2 2 1 3 0 2, ये सी था। हमने डी पार्ट नहीं फाइंड किया, ये हमारा ई पार्ट है, तो हम ई पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो डी को हम बाद में लिखते हैं। ई पार्ट क्या होगा हमारा 2 3 3 0 0 1 0, क्लियर स्टूडेंट्स। ये हमने जो हमने प्लेसमेंट बॉक्सेस के अकॉर्डिंग किए हैं बनाया न्यूमरल्स, उनको हमने लिख लिया। अब कामास को कैसे पुट करेंगे, पहले 3 डिजिट के बाद इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कामा, क्लियर। यहाँ पे पहले 3 डिजिट फिर 2 डिजिट फिर 2 डिजिट, जहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद कामास को पुट करेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, क्लियर। जहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2, क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमने डी पार्ट निकालना है, वो मिलियंस में था ना इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे वंस, टेंस, 100, यहाँ पे 1000, फिर क्या आता है 10,000 तक हमारा सेम आता है। उसके बाद हम क्या लिखते थे 100,000, क्लियर। उसके बाद मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, है ना, मिलियन और 10 मिलियन। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 58,423,000, है ना, 202। तो कैसे करेंगे इसको, देखो 58 मिलियन, तो देखो यहाँ पे भी 58 मिलियन है, तो 2 डिजिट्स में आ रहा है ना 5 और 8, है ना। या आप जहाँ पे लिखोगे 58 मिलियन, उसके बाद दिया था हमें कितना 423,000, तो 4 यहाँ पे आ गया, 2 3, है ना, ऐसे ही दिया था ना यहाँ पे 423,000, है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इसको इकट्ठा रीड करना है। पहले ये टर्म कौन सी बन गई हमारे पास, देखो 100 पे आ रहा है, ये 100 पोजीशन पे है, 4 2 3, तो इसको हम कैसे रीड करते हैं 423 इंडियन के हिसाब से। लेकिन कौन सा पीरियड है ये 1000 का, तो आपने पहले ऐसे करना है 423 पीरियड कौन सा आ गया 1000 आ गया, क्लियर। उसके बाद हमें क्या दिया था 202, क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे आपने बनाना है। तो ये पहले आपने इनको प्लेसमेंट के हिसाब से लिखना है। ये आपका न्यूमरल्स की फॉर्म में आ गया। अब आप जहाँ पे लिख सकते हो डी पार्ट में 5 8 4 2 3 2 0 2, क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनल के हिसाब से 3 के बाद कामा, यहाँ पे कॉमर्स को पुट करेंगे, फिर अगेन 3 के बाद कॉमर्स को, क्लियर स्टूडेंट्स। आपने ऐसे बनाना है। पहले आप इसको रफ भी बना सकते हो, आप यहाँ पे भी बना सकते हो, क्लियर स्टूडेंट्स। ये आ गया आपका सेकंड। अब हम थर्ड करेंगे, इंसर्ट कॉमर्स suitably and write the names according to the international system of numeration। अब यहाँ पे भी हमने कॉमर्स को पुट करना है और हमने नंबर नेम्स लिखने हैं, ठीक है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो कैसे करेंगे हम, देखो स्टूडेंट्स, नेम्स के लिए आप क्या करोगे, इनके ऊपर आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखोगे ना, उससे ईजी हो जाएगा ना पढ़ने में, रीडिंग में। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखो, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ये नंबर आ गया हमारा। तो आपने यहाँ पे कॉमर्स को पुट करना है। पहले हम कॉमर्स को पुट करेंगे 1 2 3 के बाद कामा यहाँ पे, फिर सेकंड 2 के बाद, फिर नेक्स्ट 2 के बाद, क्लियर। अब इसको कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे 8 कौन सी पोजीशन पे है, करोड़ पे है ना, हम लिखेंगे 8 करोड़। इसको इकट्ठा रीड करेंगे, लाख वाला पीरियड 75 कितना होगा लाख, इसको इकट्ठा करेंगे 1000 10,000 95,000, आगे 762, क्लियर स्टूडेंट्स। ये आ गया आपका ए पार्ट। अब बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट है इसका, जैसे हमें दिया हुआ है 8 5 4 6 2 8 3। अब देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10 लाख तक ना। अब हम पहले इन्हें कामा पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 3 के बाद, यहाँ पे 2 के बाद कॉमा आया हमें, ठीक है।
देखो इसको इकट्ठा करेंगे 85, तो हम लिखेंगे 85 कितना है, लाख वाला पीरियड है। उसके बाद 46 को इकट्ठा रीड करेंगे, 46 कौन सा पीरियड है, 1000। उसके बाद 283 है ना, तो उसके बाद आ गया 283। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा सी में भी हम क्या करेंगे, सी पार्ट में भी पहले कॉमर्स को लगाएंगे यहाँ पे 3 2 2। क्लियर। अब देखो ये कितना आया, ये 9 करोड़ की पोजीशन पे है, 9 करोड़ आ गया। उसके बाद इकट्ठा इसको रीड करेंगे, 99 कौन सा पीरियड, लाख। उसके बाद यहाँ पे हमें 1000 पे कुछ नहीं यहाँ पे दिया हुआ, 0 है, और 100 पे भी 0 है, तो हम क्या लिखेंगे एंड में 46, यहाँ पे आ गया 46। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है हमारा, जैसे यहाँ पे देखो डी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, डी में हमें दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे डी में हमें 9 करोड़ तक है ना, तो हम यहाँ पहले कॉमर्स को लगाएंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 के बाद कॉमा। क्लियर। अब देखो कैसे, क्लियर, ये सिंगल डिजिट है ना, यहाँ पे 9 करोड़ आएगा। उसके बाद इसको इकट्ठा रीड करेंगे, 84 कितना होगा, लाख। ठीक है। उसके बाद इसको इकट्ठा रीड करेंगे, 32,000 वाला पीरियड है। उसके बाद 701। क्लियर स्टूडेंट्स। ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग आ गया आपका। यहाँ पे हमने कॉमर्स को पुट किया और इनके नंबर नेम आ गए। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा कि इसमें हमने बताना है, इसमें भी हमने कॉमर्स को पुट करना है और इनको क्या करना है, नंबर्स नेम्स को लिखना है किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम कॉमर्स को पुट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, आपने लिखना है यहाँ पे प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन और 10 मिलियन में है ना, इसमें मिलियन बिलियंस होते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कॉमर्स को लगाएंगे, पहले 3 डिजिट्स के बाद है ना, फिर उसके बाद अगेन 3 डिजिट्स के। तो अब क्या करेंगे हम, देखो कैसे रीड करना है, आपने इसको इकट्ठा रीड करना है। 78 क्या है आपके पास, 78 मिलियन। उसके बाद 3 यहाँ पे डिजिट आ रहा है ना, आप इसको पहले रीड कर लो, ये क्या है 921 है ना, पहले ये आ गया 921। बट ये कौन सा पीरियड है, ये पीरियड है हमारा 1000 का, ये आ गया 900 कितना 21 कौन सा 1000। और उसके बाद 100 पे तो यहाँ पे 0 है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 92, यहाँ पे 92। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बी पार्ट में है, यहाँ पे भी हम पहले कामा लगाएंगे 3 के बाद, यहाँ पे भी 3 के बाद कॉमर्स को पुट कर लिया। अब देखो यहाँ पे 7 क्या आ रहा है, मिलियन आ रहा है, यहाँ पे 7 मिलियन आ गया। अब इसको इकट्ठा करेंगे अगेन है ना, 1000 वाला हम पूरा पीरियड इकट्ठा लेंगे। अब यहाँ पे मिलियन वाला एक ही हमारे पास डिजिट था ना, तो हमने एक ही ले लिया। अब देखो यहाँ पे 3 आ रहे थे, हमने तीनों को इकट्ठा ले लिया। 400 कितना, ये 52, लेकिन कौन सा ये पीरियड है 1000 वाला, हमने लिख लिया 452 वाला पीरियड आ गया। और लास्ट में हम जैसे हम इंडियन सिस्टम में करते हैं 283, ये आ गया 283। क्लियर स्टूडेंट। अब सी पार्ट में भी हम पहले कॉमर्स को लगाएंगे, यहाँ पे 3 के बाद, यहाँ पे भी 3 के बाद। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब मिलियन में क्या आ रहा है, 99 आ रहा है ना, 99 कितने आ रहे हैं, मिलियन आ रहे हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे अगेन 3 डिजिट्स को करेंगे। 900 पहले कितना है, ये 85 है ना, हम ऐसे रीड करते हैं 985, लेकिन पीरियड कौन सा है, 1000, 985,000। और लास्ट में 102। क्लियर, ये आ गया आपका। अब डी पार्ट में भी पहले कॉमर्स को लगाएंगे, 3 1 2 3। अब देखो यहाँ पे 48 क्या है, मिलियन है। उसके बाद अगेन हम इन तीनों को करेंगे। अब 100 पे क्या आ गया, हमारा 0 आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे हम करते थे 985 है ना, अब यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स बस यहाँ पे रह गए हमारे पास 1s और 10s। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, 49 है ना, तो ये हमारे पास बन गया 49। तो पीरियड कौन सा था, 1000। अगेन हम इसको इंडियन के हिसाब से इकट्ठा करेंगे, 831। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे आपने क्या बताना है, इनके नंबर नेम्स बताने हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग, और कॉमर्स को पुट करना है। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट हम करेंगे लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।